ये सारे दीन की रूह है और ये दीन का मरकज़ी नुक्ता है, मरकज़ी नुक्ता। जैसे गाड़ी होती है ना, उसका बैलेंस किया जाता है तो फिर वो सही चलती है। उसका एक नुक्ता होता है, उस पर आकर चारों टायरों को एक जैसे जाविये पर जमा करना होता है, फिर वो सही चलती। अगर वो बैलेंस आउट हो जाए तो सुजुकी हो या लैंड क्रूज़र हो, वो सीधे नहीं चलेगी, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ। वो खुद भी थकेगी और मुसाफिर को भी थकाएगी। तो हर चीज़ का सेंटर पॉइंट जब सही होता है तो चीज़ सही चलती है। इस्लाम का जो मरकज़ी नुक्ता और पॉइंट है वो नरमी है, शिद्दत नहीं। वो नरमी है, वो इबादत और बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली जो चीज़ है वो नरमी है। ये मैंने कहाँ से लिया, मैं एक दफ़ा जा रहा था पनामा, तो सूरह कहफ को देख के पढ़ रहा था। वैसे मुझे याद है मैं देख के पढ़ रहा था। तो जब मैं वलियतलत्तफ़ पर पहुंचा तो हाशिए में लिखा था निस्फ़ुल कुरान। तो मैं ऐसी थोड़ी देर सोच में पड़ा कि ये अल्लाह तो कादिर है, यहाँ कोई लफ्ज़ ला सकते थे अल्लाह ताला, ये क्यों लाए वलियतलत्तफ़, हाथ से ज़्यादा नरमी का मामला करना। वो जो रोटी लेने मैं गया तुर्की में, तरसूस एक जगह है जहाँ उर्दन वाले भी दावा करते हैं कि यहाँ से असहाब कहफ, मैंने वो भी देखा है, और तुर्की वाले भी कहते हैं, मैंने वो भी देखा है। तो तुर्की वाला कुरान की ताबीर से ज़्यादा जोड़ खाता है, उर्दन वाला जोड़ नहीं खाता है। तो उसका वलियतलत्तफ़, ए भाई कोई भावताओं के चक्कर में ना पड़ना, बड़ी नरमी से, प्यार मोहब्बत से, बस रोटी लेके आजा, भूख लगी। और सीगा मुबालगे का है, तलत्तुफ़, तफ़ाउल, मुबालगा और तकल्लुफ़। तो तुम्हारे अंदर अगर सख्ती है फिर भी तुम बातकल्लुफ़ नरमी करो, तुम्हारे अंदर शिद्दत है फिर भी अपने ऊपर नरमी तारी करो। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि पूरी शरीयत का सेंटर पॉइंट कुरान है और कुरान का सेंटर पॉइंट नरमी है, वलियतलत्तफ़। अब हमारे डांट डपट को बुजुर्गी समझा जाता, डांट डपट को तरबियत समझा जाता। उस्ताद शागिर्द को डांट रहे हैं, पीर मुरीदों को डांट रहे हैं, अमीर मामूर को डांट रहे हैं, वालिदैन औलाद को डांट रहे हैं, और मेरा अल्लाह कह रहा है नरमी। अब आयत सुनो, ये बात समझ में आ गई? अब आयत सुनो, अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलो कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। लिन्ता लहुम बिरहमतिल्लाह, यूँ होना चाहिए, जो नहव का कायदा है, फ़ेल पहले होता है उसके मुतल्लक़ात बाद में होते हैं। तो लिन्ता लहुम बिरहमतिल्लाह, आप अल्लाह की रहमत से नरम हो अपने उम्मत के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़बिमा, अल्लाह ने अपने नबी पर जितने एहसान कुरान में बतलाए हैं, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना अअतैनाकल कौसर हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। अब कुरान में देखो, वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका कबीरा, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी पर जो एहसान किए वो बताए और जितलाए कि हमने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये एहसान जैसे अल्लाह ने बताया है ना अपने नबी को, ये एहसान नरमी वाला जिस तरीके से बताया, इस तरीके से किसी एहसान को जिक्र नहीं किया।
फबिमा, मेरे हाथों को देखो, हम जब कहते हैं बहुत बड़ा, इससे आगे तो हमारे हाथ नहीं जाते ना। तो मेरा एक भतीजा था, तो देर से बोला, जब वो गाड़ी पे होता तो हम कहते किस चीज़ पर आए हो, तो वो यूं यूं करता, और जब वो बस पे आता तो कहता ऐसे ऐसे करता, ऐसे कि भाई बस बड़ी होती है ना तो उसका यूं इशारा करता, और गाड़ी छोटी तो उसका यूं इशारा करता। तो फबेमा, ये जो फबेमा रहमा है ना, ये ज़मीन आसमान से भी बाहर निकल गया है, और मशरिक़ व मग़रिब से पार हो गया, शिमाल जनूब से पार होगा, फ़ौक़ तहत से पार हो गया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरे महबूब मेरी इतनी बड़ी रहमत आप पर आई जिसको आपके रब के सिवा कोई नहीं जानता, और फिर आप नरम हो गए, नरम हो गए। इन अल्लाह ला युती अला रिफ्क़ मा ला युती अलल उन्फ़, अल्लाह जो नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देता। लो कान रिफ़्क़ु ख़ल्क़न लमा रअ अन्नासु ख़ल्क़न अहसन मिन्हु, नरमी की कोई शक्ल होती तो इससे हसीन कायनात में कोई शक्ल ना होती, जन्नत की हूर से भी आला शक्ल होती। वलो कान अल उन्फ़ु ख़ल्क़न लमा रअ अन्नासु ख़ल्क़न अबग़द मिन्हु, और अगर बद अखलाक़ी की, सख्त मिजाजी की कोई शक्ल होती तो शैतान से भी ज़्यादा खौफनाक होती। इमाम इस्माईल रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लामा गुज़रे हैं और कुरान की बड़ी खिदमत की है लुग़त के लिहाज से, थे इंतहाई बदसूरत, कौड़ा स्याह और हबशी टाइप। कहने लगे ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाया, सिवाय एक दफ़ा एक लड़की ने मुझे ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। कि मैं जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझे मुस्कुरा के इशारा किया, मैं कह भाई कोई मेरे ऊपर भी आशिक है, तो मैं उसके पीछे चल पड़ा, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। बाज़ारों में चलते चलते एक मुसव्विर की दुकान पे पहुँचे, तो उसने मुसव्विर से यूँ इशारा किया और आगे चली गई। वो आगे चली गई तो मैं हैरान हो गया। भी मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है? कहा जी ये एक बच्ची कल मेरे पास आई थी कि मुझे शैतान की फ़ोटो बना के दो। तो मैंने उससे कहा बेटी मैंने तो शैतान देखा नहीं, तू मुझे दिखा तो मैं उसका फ़ोटो बनाऊँ। तो आज तो मैं लेकर कह रही थी ये होता है, ऐसा होता है। तो अगर सख्ती की कोई शक्ल होती ना तो शैतान से भी बदसूरत होती। तो हमारी ज़िंदगी में जो आई है ना हो रुकावटें, उसका कोई बड़ा सबब नहीं है, ये असबाब हैं, छोटे छोटे मिल के बड़े हो।